हेलो दोस्तों, फाइनली लंबे इंतजार के बाद बीपीएससी का रिजल्ट आज की डेट में जारी कर दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए कितना क्या रिजल्ट दिया गया है। खास करके जो नए छात्र बीपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता रहता है कब क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप इस बार पहली बार 67वीं का एग्जाम देने वाले हैं या फिर 68वीं भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो चलिए पूरी प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो आज की डेट में 13 अप्रैल 2022 को बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया है। तो चलिए इस रिजल्ट के पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट से भी जुड़ करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो 66वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल, यह जो रिजल्ट दिया गया है 66वीं मेंस एग्जाम का रिजल्ट दिया गया है। एक नज़र अगर आप भर्ती पर देखिएगा तो यह इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 66वीं बीपीएससी का 2020 में, सितंबर 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फिर इसके बाद 1 महीने फॉर्म भरवाया गया था और पीटी एग्जाम जो लिया गया था 27 दिसंबर 2020 को पीटी एग्जाम लिया जाता है। पीटी एग्जाम का 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देरी नहीं होता है, क्योंकि पीटी एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ओएमआर सीट पर लिया जाता है। देरी जो होता है मेंस एग्जाम के रिजल्ट में, लगभग इसमें 9 महीने से आप कह सकते हैं कि साल भर 1.5 साल तक का भी समय लग जाता है। तो इस बार फाइनली 9 महीने में रिजल्ट दिया गया है और यह जो परीक्षा लिया गया था जुलाई 2021 में, तो इस महीने अप्रैल में रिजल्ट दे दिया गया था। 27 दिसंबर 2020 को पीटी एग्जाम लिया गया था और पीटी एग्जाम का रिजल्ट 24 मार्च 2021 को 3 महीने में दिया गया था। इसके बाद बीपीएससी में फिर से दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है। सबसे पहले तो आप पीटी एग्जाम से पहले आपको एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं सभी का पीटी एग्जाम लिया जाता है। तो इस बार 67वीं में 6 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं और जो भी कैंडिडेट पीटी एग्जाम पास होते हैं फिर से मेंस एग्जाम के लिए दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो 66वीं का मेंस का जो फॉर्म भरवाया गया था जून 2021 में, इसके बाद जून 2021 में फॉर्म भरवाया गया था और तुरंत एग्जाम मेंस का ले लिया गया था। मेंस एग्जाम जो लिया गया था 29 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2021 के बीच में। और चलिए यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए, तो इसी के बारे में यहाँ पर है। 66वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई को पटना में अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई थी और आयोग उक्त परीक्षा में सफल कुल 1828 उम्मीदवारों को परीक्षा फल अनुक्रमांक नीचे दिया गया है। अब जो भी 1828 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है सभी का इंटरव्यू होगा, अभी फाइनल प्रक्रिया नहीं हुआ है, एक इंटरव्यू भी बाकी है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और यहाँ पर सभी कैंडिडेट का रोल नंबर दिया हुआ है। तो बीपीएससी एग्जाम में पीटी एग्जाम का और मेंस एग्जाम का इंटरव्यू का सभी का रोल नंबर एक समान ही रहता है, चेंज नहीं रहता है। जो पीटी एग्जाम का आपका रोल नंबर होगा वही सेम ही होगा। अब जो भी 1828 कैंडिडेट पास किए हैं सभी का भी इंटरव्यू होना है। और सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर पहला जो सीट है पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी का सीट है, तो यहाँ पर टोटल 34 सीट है जिसमें से 8 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जिला समादेष्टा का यहाँ पर 2 सीट है, हाँ 2 ही सीट है जिसमें से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। तो 66वीं में यहाँ पर आप देखिएगा तो एक भी सीट यहाँ पर एसडीएम से संबंधित नहीं है और भी जो भी विभागों से संबंधित सीट है सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो टोटल देखिएगा आप 66वीं में तो 16 विभागों से भर्ती था और टोटल मिलाकर 689 सीट था। 689 में से 211 सीट फीमेल का रिजर्व है, एक्स्ट्रा सीट नहीं है। 689 ही टोटल है, टोटल में से ही 211 नीचे में जो भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज फीमेल का सीट रिजर्व है। कैटेगरी के बारे में यहाँ पर आप ऊपर से देख सकते हैं। पहले नंबर पर यूआर है, दूसरे नंबर पर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और बीसीएल। तो बीसीएल पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 3% आरक्षण रहता है, उसी के बारे में। और नीचे में उसी के कॉलम बनाकर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या के बारे में बताया गया। बाकी यहाँ पर 36 आरक्षण दिव्यांग अभ्यर्थियों का है, तो इसके बारे में भी यहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल 689 सीट हो गया। अब रूल कितना रिजल्ट दिया जाता है मेंस एग्जाम में, तो पीटी एग्जाम की बात करें तो पीटी एग्जाम में जो रूल है 10 गुना का, लेकिन हर बार 12 से लेकर के 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है। मेंस एग्जाम की बात करें तो पीटी में जो भी कैंडिडेट पास होते हैं, यहाँ पर टोटल सीट था 689, तो 689 का लगभग 8000 कैंडिडेट को पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया गया था। और जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं सभी का फिर से मेंस के लिए फॉर्म भरना पड़ता है और मेंस एग्जाम लिया जाता है सभी कैंडिडेट का। इसके बाद मेंस एग्जाम में जो रिजल्ट दिया जाता है इंटरव्यू के लिए 2.5 से 3 गुना का, ये फिक्स नहीं, ये बीपीएससी पर डिपेंड है। 2.5 से लेकर 3 गुना तक अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। अब जो भी कैंडिडेट मेंस पास किया 1828 कैंडिडेट, अब सभी कैंडिडेट का यहाँ पर इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू कितने नंबर का होता है इसके बारे में भी देख लीजिए। बाकी यहाँ पर कैटेगरी के बारे में है और यहाँ पर कहा गया है कि लिपिकीय या टंकन भूल से कोई त्रुटि होती है तो संशोधन भी किया जा सकता है। अब इंटरव्यू कब लिया जाएगा तो इसके बारे में भी है। अब भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं होगा, देरी जो होता है मेंस एग्जाम के रिजल्ट के समय ही।
आप देखिएगा तो जुलाई 2021 में मेंस एग्जाम लिया गया था और मेंस एग्जाम का रिजल्ट 13 अप्रैल 2022 यानी 9 महीने के बाद दिया गया है। मेंस एग्जाम रिजल्ट में देरी होने का मेन रीज़न यही है कि पेपर जो होता है यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का होता है। जिस तरह से आप 10th 12th बोर्ड एग्जाम देते हैं, कॉपी पर लिखते सेम उसी अकॉर्डिंग होता है। कॉपी चेक करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम आप 1 साल तक का भी यहाँ पर समय लग सकता है। अब इंटरव्यू कब लिया जाएगा तो इसी के बारे में मई के द्वितीय तृतीय सप्ताह से संभावित है और विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा, तो बाद में यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में गन्ना उद्योग विभाग में यहाँ पर 2 जो रिक्तियाँ थी उसे हटा दिया गया है। इसी के बारे में यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में है। यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक 34 सीट में से 2 रिक्तियाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है, इसी के बारे में यहाँ पर है। और रिजल्ट जो टोटल दिया गया 1828, किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट हुआ है? अनारक्षित जनरल में टोटल 280 रिक्तियों के विरुद्ध 755, तो जनरल कैटेगरी में रिजल्ट जो हुआ है 755। इसके बाद EWS कैटेगरी में टोटल जो रिजल्ट दिया गया है 66 रिक्तियों के विरुद्ध 169, तो लगभग सभी में आप कह सकते हैं 3 गुना के लगभग में रिजल्ट दिया गया है। SC कैटेगरी में टोटल 114 सीट था, 114 के विरुद्ध यहाँ पर 299 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। और ST कैटेगरी में 7 सीट के यहाँ पर रिक्तियों के विरुद्ध 18 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। EBC कैटेगरी में टोटल जो सीट था 132, तो 132 में यहाँ पर 339 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। और BC कैटेगरी 69 सीट था, 69 का यहाँ पर लगभग 3 गुना 192 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 21 सीट निर्धारित था, जिसमें यहाँ पर 56 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ से आप ये भी देख ले कि किस कैटेगरी में कितना का रिजल्ट दिया गया है। अब जो भी 1828 कैंडिडेट पास है, इन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर अब इंटरव्यू होगा। इसके बाद यहाँ पर है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 29 रिक्तियों के विरुद्ध 75 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया। फ्रीडम फाइटर में 13 रिक्तियों के विरुद्ध 33 उम्मीदवारों का रिजल्ट दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनकी मौखिक परीक्षा साक्षात्कार की तिथि को ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्गों की महिला उम्मीदवारों को पिता के नाम एवं पता का बना मूल जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना, सत्यापन करना होगा। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर मई में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, सभी कैंडिडेट को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाते हैं, पिछली बार क्या हुआ था कि 65वीं में एक कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया था, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र लेकर नहीं गए थे, तो फाइनल रिजल्ट उसका नहीं जारी किया गया था। इसलिए आप लोग जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, 10th हो गया, 12th हो गया, 10th का मार्कशीट मूल प्रमाण पत्र, 12th का मार्कशीट मूल प्रमाण पत्र और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट साथ में मूल प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। प्रोविजनल से वहाँ पर काम नहीं चलेगा, आप जल्द से जल्द विश्वविद्यालय से जा करके मूल प्रमाण पत्र ले लीजिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, खास करके जो BC कैटेगरी से है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर देना पड़ेगा, NCL देना पड़ेगा और ओरिजिनल आपको लेकर जाना, इसी के बारे में है। और जो महिला कैंडिडेट है तो पिता के नाम से होना चाहिए, पिता के नाम और पता से, क्योंकि जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग, इसी के बारे में। अगर आप ये सब नहीं डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द भी किया जा सकता है। और इसी के बारे में उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। आयोग के बारे में यहाँ पर है, BPSC चाहेगा तो कैंडिडेट को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ से आप रिजल्ट के बारे में देख लिए। अब जो नए छात्र है, यहाँ से डॉट ये रहता है कि कैसे क्या कब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अभी 68वीं की भर्ती दिया जाएगा, तो 68वीं का इस साल 2022 में ही भर्ती आएगा, अगस्त में भर्ती नोटिफिकेशन जारी होगा। और जो 67वीं का कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया तो 67वीं का एग्जाम जो निर्धारित था 8 मई 2022 को, तो बिल्कुल परीक्षा समय से ली जाएगी, सब कुछ शेड्यूल आ गया है। और कुछ दिन पहले रोल नंबर भी जारी किया गया था, फिर हटा लिया गया, तो 25 तारीख से 25 अप्रैल से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले PT एग्जाम होता है। PT एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछली बार का देखिएगा 66वीं का कटअप तो 108 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ, तो कटअप भी आप लोगों को दिखाएंगे। अब जो भी कैंडिडेट PT एग्जाम में पास किए, PT एग्जाम में 12 से 13 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाता है। रूल है 10 गुना का, लेकिन 12 से 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है भर्ती का। अब जो भी कैंडिडेट पास किए हैं PT एग्जाम, तो अब मेंस के लिए आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना है BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब मेंस का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका 2 से 3 महीने में मेंस एग्जाम लिया जाएगा। और मेंस एग्जाम में टोटल 4 पेपर है। मेंस एग्जाम आप दीजिएगा, फिर मेंस एग्जाम का 6 से 10 महीने तक, 6 से 10 महीने के बाद आपका मेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा। और इसमें 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद इंटरव्यू होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो PT के एग्जाम के बारे में देख लिए, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। अब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में टोटल 4 पेपर है। पहला पेपर है हिंदी का।
हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। और अगर आप मेंस एग्जाम का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट में आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ से जा कर के आप पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम सभी का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हिंदी सिर्फ 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। दूसरा पेपर है जीएस पेपर 1 यानी समानाध्ययन पेपर 1, और ये जो पेपर है 300 अंकों का है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ये मेरिट में जुटेगा। पहला पेपर नहीं जुटेगा। और इसके बाद तीसरा पेपर जीएस पेपर 2 है, समान अध्ययन पेपर 2। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, ये सब मिला करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 जो है 300 अंकों का है और ये भी मेरिट में जुटेगा। चौथा पेपर है ऑप्शनल। ऑप्शनल टोटल 34 विषय, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी विषय चूज कर सकते हैं। टोटल 34 विषय में से आप किसी एक विषय को रख सकते हैं। ऑप्शनल भी टोटल 300 अंकों का है। तो इस तरह से टोटल जो हो गया 900 अंक। अब ये 900 अंक हो गया। इसके बाद जब आप मेंस एग्जाम पास कर जाइएगा तो लास्ट में इंटरव्यू होता है। अभी 66वीं का इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू जो है 120 अंकों का है, यानी टोटल यहाँ पर 1020 अंक हो गया। और आपका मेरिट जो बनेगा इसी 1020 अंक के आधार पर बनेगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे क्या कब क्या होता है। अब चलिए 66वीं का कट ऑफ से संबंधित देख लीजिए। यहाँ से कट ऑफ को लेकर भी आप लोगों को डाउट होगा कि पिछली बार कितना क्या कट ऑफ गया था। मेंस एग्जाम में कट ऑफ जारी नहीं किया जाता। ये 66वीं पीटी का रिजल्ट है और अभी 67वीं का पीटी एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ से देख लीजिए कि पिछली बार कितना क्या कट ऑफ गया था। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 108 कट ऑफ गया था पिछली बार। जनरल कैटेगरी में फीमेल का 100 और सभी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। तो ये जो है पिछले साल 66वीं पीटी का कट ऑफ है और इसका एग्ज़ाम जो लिया गया था 27 दिसंबर 2020 को। और इस बार 67वीं का जो एग्ज़ाम है 8 मई 2022 को लगभग इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। अगर पिछली बार के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा तो लगभग 100 के लगभग में कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को पूरी प्रक्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा।